बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 मार्च 2025 मंगल का दिन है। एक जानिब पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। मिलिट्री लीडरशिप इस इजलास में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस इजलास का बाइकॉट किया है, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग का बाइकॉट किया है। लेकिन अब असल गेम जो है वो शुरू हुई है। इस वक्त इस इजलास के अंदर क्या चल रहा है उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कौन कौन मौजूद है और इस सब में इमरान खान का भी एक नुमाइंदा इस इजलास के अंदर बैठा है। और असल सरप्राइज जो है वो अब आना है, यानी इससे पहले इस इजलास में शिरकत ना करने का जो ऐलान था वो भी एक सरप्राइज था। लेकिन कप्तान की टीम का जो असल सरप्राइज है वो अब आएगा, क्योंकि खिलाड़ियों ने एक लंबा छक्का लगाने का आज मंसूबा बनाया है। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो यूं लग रहा है कि इस निज़ाम पर और इस हुकूमत पर भारी पड़ गया है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ लुट गया। नवाज शरीफ के लिए जो आज एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है, ये आले शरीफ के लिए भी है, ये नून लीग के लिए भी है और आज कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो इस हुकूमत के लिए भी नहीं है। अडियाला जेल से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। यानी एक जानिब तो ये इजलास चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अडियाला में कैदी नंबर 804 की जेरे सदारत भी एक इजलास चल रहा है साइमल्टेनियसली। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त रेड जोन की सिक्योरिटी एफसी के हवाले है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर एमएनएज और सेनेटर्स का दाखिला भी मना है और हर पार्लिमानी पार्टी जिसकी रिप्रेजेंटेशन है कौमी असम्बली और सेनेट में, उसने अपने बंदों के नाम देने थे कि भाईजान ये नाम है, इनको आपने इस इजलास में शिरकत के पासेस जारी करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने नाम दिए थे, लेकिन बाद में पीटीआई ने यह फैसला किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात अगर नहीं करवाई जाती इस इजलास से पहले तो हम इस इजलास में शिरकत की जो एक फजूल मश्क है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो इर्रेलेवेंट है और इमरान खान साहब की मर्जी, मंशा और हिदायत के बगैर हम नेशनल कंसेंसस की तरफ नहीं जा सकते। अब आप ये देखें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई, डीजीएमआई, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब इस इजलास के अंदर पूरी कैबिनेट ने होना था और हर पार्लिमानी पार्टी जो है उसने अपनी मर्जी के जो नाम है वो देने थे। अब यानी अगर हर बंदे ने अगर अपनी मर्जी के नाम देने थे तो उसमें कोई भी नाम आ सकता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका नाम नून लीग ने नहीं दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और इससे पहले आपको याद होगा कि हर चीज़ के लिए नवाज शरीफ साहब से पूछने के लिए लंदन जाते थे। लेकिन आज कौमी यकजहती के लिए, एक नेशनल कंसेंसस के लिए इजलास के अंदर उनकी अपनी ही जमात ने उनका नाम जो है वो नहीं दिया। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आई हैं। चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो इस इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। मैं उस मामले पर आता हूँ कि गंडापुर क्या सरप्राइज़ देगा। चारों सूबों के वज़राए आला, चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, चारों सूबों के आईजीज जो हैं वो भी इस इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर से हेलीकॉप्टर पर खुसूसी परवाज भरती हैं। अच्छा, लाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं था, एक सवारी साथ बिठा लेती। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं अब उनकी कुल वक़्त, कुल औकात, कुल हैसियत जो है वो लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ की ही रह गई है और जो ओहदा उन्हें अभी रिसेंटली दे दिया गया, अहम तरीन जिम्मेदारी दे दी गई। खैर, ये नॉन इशू है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल बर्थ एक कैंसर सर्वाइवर, जेल में मौजूद खातून की सीट पर डाका डालकर एमएनए बनने के बाद इतनी ही थी कि वो आज के इस इजलास में बतौर एमएनए शिरकत ना करते। अब नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से सियासी कमेटी ने यह फैसला किया कि सिंस ही इज द सीएम, वो चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से नहीं, वो दहशतगर्दी से मुतासरा 2 सूबे जो हैं उनमें से एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अफगान बॉर्डर के मामला जो है वो डायरेक्टली, तो इसमें कोई यूनानिमस डिसीजन ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब सिस्टम ये चाहता है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो और उस ऑपरेशन से पहले तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। अच्छा, एक तो ये इर्रेलेवेंट हो गया इजलास
इजलास। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये हुई, नवाज शरीफ साहब तो इनवाइट नहीं हुए। मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक SHO की मार है, मोहसिन नकवी वॉज इन्वाइटेड बट ही डिडंट कम। कहा यह जा रहा है वो मुल्क से बाहर है, उनकी तबीयत भी नासाज है, वो शाम को आएंगे। यानी ये इजलास इतना गैर अहम हो चुका। दरअसल ये इजलास इंतहाई गैर अहम इसलिए नहीं हुआ कि इसमें आके सारे ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, ये बहुत अहम इजलास था, लेकिन जब अपोजिशन ने इसमें शिरकत से ही इनकार कर दिया और मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा कि हम इस इजलास में नहीं आते, उसके बाद पीछे कुछ बचता नहीं है, उसके बाद पीछे कुछ रहता नहीं है और इस इजलास की वक़्त जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब अली अमीन गंडापुर को ये टास्क दिया गया है कि इमरान खान साहब का चूंकि यही नैरेटिव है कि मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं होता, फौजी ऑपरेशंस जो हैं उनके जरिए चीजें हल नहीं होती, तो यही सरप्राइज आपने जाकर इस इजलास के अंदर देना है। और जब आपको गुफ्तगू का मौका मिले, और अगर नहीं भी मिलता तो अगर कोई ऑपरेशन की बात होती है तो आप उसके ऊपर अपने 2 सेंट्स जब दे रहे हो, आप जब उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो आपने इमरान खान का नजरिया, इमरान खान की आइडियोलॉजी जो है वो सामने रखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास ऑल्दो इन कैमरा है, लेकिन सोर्सेज अंदर से खबर हमें पहुंचा रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 50 मिनट का खिताब किया है। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इजलास को DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, उन्होंने 1 घंटे से जायद की ब्रीफिंग भी दी है। ये इजलास जारी है, लेकिन इसमें अपोजिशन की शिरकत नहीं है, इसमें PTI की नुमाइंदगी नहीं है, इसमें महमूद खान अचकजई नहीं है, इसमें अख्तर मेंगल नहीं है, इसमें मजलिस वादतुल मुस्लिमीन नहीं है, इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, इसमें अहम तरीन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नहीं है, इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की कदर कीमत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई मुज़ायक़ा होना नहीं चाहिए ये कहने में, क्योंकि ऑब्वियसली ये मामला आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर 2-3 और बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अडियाला जेल जो है वहाँ पर भी अब एक इजलास होने जा रहा है। अडियाला जेल में मंगल को एक इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और एक जुमेरात को। जुमेरात वाली मुलाकातें इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लिमिट करके उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से जुमेरात वाली मुलाकात नहीं करवाने दी गई, लेकिन मंगल वाली मुलाकात जो कि आज है, जिस टाइम पे साइमल्टेनियसली एक मौके के ऊपर पैरेलल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI, DGMI, सर्विसेज चीफ्स, DGMO, ये सब पार्लिमान में एक इजलास के अंदर शरीक हैं। और अपोजिशन जो है, आप ये देखें कि वजह और क्या है इस इजलास के बाइकआउट की। वजह सिर्फ एक है, कैदी नंबर 804। यानी आपको एक नेशनल कंसेंसस के रास्ते पे अगर गामजन होना है तो वो रास्ता अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के सेल से होकर गुजरेगा, वरना नहीं होगा। ये ऑपोजिशन ने वैसे ही दे दिया। सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपके सामने, मैंने आपको रात को ही खबर दे दी थी सहरी के टाइम पे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और ये डिसीजन है, क्योंकि मैं रात पूरी इनके साथ राब्ते में था, PTI लीडरशिप के साथ, और ये कोई 2-3 बजे इजलास खत्म हुआ था जिसमें फैसला हुआ था पहले आने का, बाद में हुआ कि हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आम तरीन चीज़ यह है कि अडियाला जेल के अंदर अलीमा खान और फैमिली तो पहुंचे हैं, लेकिन अब सलमान अकरम राजा भी पहुंच चुके हैं, बैरिस्टर गौहर भी पहुंच चुके हैं। इवन इमरान खान बड़ा ट्रस्ट करते हैं आजम सवाती के ऊपर। इससे पहले आपको याद होगा कि एक आगे करवाना था एहतजाज, आजम सवाती को सुबह सुबह दरवाजे खोलकर अंदर भेजा गया। तो अब एक और इजलास, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद बुलाया हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब एक इजलास जो है वो अडियाला जेल में भी होगा और इमरान खान साहब जो हैं वो उसकी सदारत करेंगे और इमरान खान साहब जो हिदायत देंगे, ऑब्वियसली विदाउट डाउट। देखिए, पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट था। बैरिस्टर गौर ने अभी भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि जी मैं तो ये कह रहा था कि इख्तलाफात से हटकर हमें एक होना पड़ेगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि हम इस इजलास के अंदर जाते, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो मेरे सर आंखों पर है, वो मैंने मानना है। लेकिन आप ये देखें कि इससे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं कि एक जानिब PTI ने इनिशियली फैसला किया, लेकिन बाद में पार्टी लीडरशिप ने कहा कि इमरान खान साहब के माइनस का तासुर ना चला जाए और ये निज़ाम को हमने ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट मैसेज देना होगा। और वैसे भी आई थिंक कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ एक कौमी यकजहती और एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत थी, तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब की शिरकत जो है, इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा, इमरान खान साहब की अप्रूवल, इमरान खान साहब की गो अहेड के बगैर ये सारी की सारी चीज़ें अचीवेबल हैं ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें और ये सही रायगा होगी, ये एक आप कह लें कि इस एक्सरसाइज की कोई वक़्त खास नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पे नहीं होंगे। और इमरान खान साहब की तरफ से असल सरप्राइज जो है वो अली अमीन गंडापुर को कहा गया है कि आपने देना है कि कोई भी ऑपरेशन की बात होती है तो आपने ऑपरेशन की मुखालिफत करनी है और आपने कहना है कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि इस ऑपरेशन की मुखालिफत हो, किसी भी ऑपरेशन की।
और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो यू हैव टू टेक इमरान खान ऑन बोर्ड एंड यू हैव टू टेक इमरान खान इन कॉन्फिडेंस। आपको इमरान खान को एतमाद में लेना होगा और फिर इमरान खान जो कहेगा, इमरान खान जो स्टेटमेंट जारी करेगा, वही चीज आगे उसी तरीके से बढ़ के आगे हम अपनी पॉलिसी जो है वो उस हवाले से चेंज भी करनी हुई तो वो इमरान खान के पास इख्तियार है। तो आज भी अगर आप कहें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट करके एक सरप्राइज दिया तो दूसरा सरप्राइज इस इजलास के अंदर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।